आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय सेना के सम्मान में मुंबई के बोरीवली में बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय के नेतृत्व में पहलगाम का बदला पूरा ऑपरेशन सिंदूर देश के सैनिकों के सम्मान में बोरीवली के नागरिक मैदान में थे। आपको बता दें यहाँ पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा राधा कृष्ण होटल डायमंड टॉकीज से स्वामी विवेकानंद चौक गौरी गांधी तक समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बोरीवली की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान विधायक संजय उपाध्याय ने पाकिस्तान के झंडे को फाड़ते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध किया और वहीं जय हिंद और भारत माता की जय के जयकार और के साथ सैनिकों के सम्मान और सैनिकों की बहादुरी का भी परचम उन्होंने इस दौरान पद यात्रा में दिया। वहीं आप इस दौरान देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और शामिल होकर उन्होंने हाथों में सिंदूर की डिब्बी लेकर चलती दिखाई दी। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक संजय उपाध्याय ने ऑपरेशन सिंदूर और देश के सैनिकों के सम्मान में क्या कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर किया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। आज बोरीवली में आपने पहलगाम में घूमने गए निर्दोष 27 बहनों के सिंदूर को उनकी मांग से हटाने का पाप आतंकवादियों ने किया और इतना ही नहीं उनको चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा जाकर मोदी को बता देना। देश के हर व्यक्ति का इस घटना से खून खौला था, हर व्यक्ति बदला चाहता था। मोदी जी ने पूरी तैयारी की, सेना को पूरी आजादी दी और जिस प्रकार से केवल पीओके नहीं तो पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवाद के अड्डों को उद्ध्वस्त किया। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को 72 हुरों के पास भेजने का काम किया और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर देकर देश की बहनों का, देश की माताओं का सम्मान मोदी जी ने किया और उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, सेना को धन्यवाद देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हमने आज तिरंगा लेकर बोरीवली के रास्तों पे कूच की है। आपने कहा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या लगता है पाकिस्तान को अभी किस तरह से भारत एक फिर और जवाब देने के लिए तैयार है? हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम कभी युद्ध से डरे नहीं, लेकिन हम बुद्ध के भी वंशज हैं। हमने हमेशा शांति की बात की, लेकिन अगर बात अपनी बहनों पर आ जाए, अपनी माताओं पर आ जाए तो भारत युद्ध से डरता भी नहीं और इसके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और अगर गुस्ताखी और हुई तो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल और सबसे भयंकर भूल वो पाकिस्तान की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देशद्रोही है, घर के बाहर भी अंदर भी, पर आप क्या कहेंगे? जब मैंने 4 दिन पहले बोरीवली में अतिक्रमण मुक्त बोरीवली की अभियान कर रहा था तब मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर 2 गोडाउन में बहुत सारा माल रखा गया था और जब पुलिस ने उसकी इंक्वायरी की तो जिसकी वो दुकान है और जिसको किराए पर दिया गया है, न कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, न कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। यह बात मेरे ध्यान में आने पर हम बोरीवली वालों की सुरक्षा कितनी खतरे में है। ये कौन लोग हैं जो बिना किसी एग्रीमेंट के लोगों को अपनी दुकान किराए पर दे रहे हैं? इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है? क्या बोरीवली के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? क्या इसमें ड्रग्स या कोई बम गोला तो नहीं रखने की साजिश हो रही है? मैं अपने पुलिस को आह्वान किया है कि जो व्यापारी इस प्रकार से
व्यवसाय कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, देश की सुरक्षा और मुंबई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई मैं करके रहूंगा। लगातार रोजाना जिस तरह से आप एक्शन भी ले रहे हैं, अगला किस तरह से क्या होने वाला है? पूरे मुंबई के रेलवे स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उसके फुटपाथ और उसके रास्ते ये अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। मैं कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूं और ऐसा करते समय मेरे ध्यान में आया कि बहुत सारे असामाजिक तत्व बोरीवली के बाहर से आकर बोरीवली के फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे। मैंने उनको हटाने का काम किया है। अब एक धक्का और लगाना है। अगर वो धक्का हमने लगा दिया तो हमेशा के लिए बोरीवली पूरे मुंबई के लिए एक पैटर्न बन जाएगा। बोरीवली पैटर्न को फॉलो करने की शुरुआत हुई है। 18 तारीख को बोरीवली की जनता मुंबई की जनता को बताएगी कि अगर तय कर लिया जाए तो दादागिरी माफियागिरी के सामने भी डटकर मुकाबला करते हुए पुलिस और महानगर पालिका के साथ मिलकर रास्तों को अतिक्रमण से और उपद्रवियों से और असामाजिक तत्वों से मुक्त किया जा सकता है। सर, अभी